क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम कैसे समझते हो वो मुझे नहीं पता, मैं कैसे समझती हूँ मैं बताती हूँ। अगर ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है, बी की मल्टीप्लाई सी से करनी है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई सी मैट्रिक्स। चलो अभी हम लोगों ने आज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना, तो आज ही हम मैट्रिक्स का जेई का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि तुम्हें समझ आए कि जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन एकदम छोटू सा है, आप लोग कर देना। नहीं अभी तो मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बोला ना। चलिए करें जेई के क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन एकदम छोटू सा है, कृपया करके थोड़ा जल्दी कर देना। चलो ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स की x रोज है, ठीक है। A इज द मैट्रिक्स ऑफ x रोज एंड x माइनस 5 कॉलम, हाँ कॉलम, ठीक। एंड B इज अ मैट्रिक्स ऑफ y रोज, ठीक है। B एक मैट्रिक्स है जिसकी y रो है एंड 11 माइनस y, 11 माइनस y इसके अंदर कॉलम है, ठीक है। इसे x प्लस 5 कर लेना बेटा, ठीक है। इफ a एंड b, सॉरी इफ a क्रॉस b एंड b क्रॉस a बोथ आर डिफाइंड, बोथ आर डिफाइंड, देन फाइंड x एंड y। मतलब a इंटू बी भी पॉसिबल है और b इंटू ए भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। तो आप लोगों को मुझे x और y की वैल्यू बतानी है। समझ आया क्वेश्चन? करें? बहुत सिंपल क्वेश्चन। इक्वल इक्वल अब देखिए, नहीं बेटा इक्वल क्यों होगा? मैंने कहा ये दोनों इक्वल है, मैंने कहा बोथ आर डिफाइंड, मैंने ये थोड़ी कहा इसके बराबर है। आई सेड ए बी गुड। ए का ऑर्डर कितना है? x इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। ऑर्डर यही तो होता है, रो इंटू कॉलम, ठीक है। अब b का ऑर्डर कितना है? b का ऑर्डर है y इंटू 11 माइनस वाई। अभी सीखा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल हो। तो x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये हो गया इक्वेशन 1, सही है। अब वो बोल रहा है b इंटू ए भी डिफाइन है, तो अब b y इंटू 11 माइनस वाई इंटू ए। अब a मेरे पास था x इंटू एक्स प्लस 5, तो कह रहा है ये भी डिफाइन है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 11 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 2, सही है, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। था ना इजी? तभी तो कहा छोटा सा था। हाँ चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इसका आंसर आएगा उसे हम एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये फॉर्मूला कुछ है नहीं, पर इस टाइप से एग्जाम में इतने क्वेश्चंस आए कि हमने इसे फॉर्मूला मान लिया, ठीक है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1। देन फाइंड a की पावर 50। अब एक मिनट के लिए बस बोर्ड पे देख लेना, ये कोई स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वैल्यू 0 है, तो आप इसे बोलते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए, ऊपर वाली 0 हो गई, तो इसे बोलोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे 0 हो जाए तो आप समझ गए मेरी बात? ये कौन सी वाली? हाँ, और ऊपर 0 हो, ठीक है ना। ये कौन सी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर, और ये बहुत स्पेशल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को यहाँ पर है ना, इसे फोटो क्लिक करके सेव कर लो कहीं भी दिमाग में कि ये एक मैट्रिक्स है 1 1 1 और इधर बस 0। हाँ नहीं, बस इसी के लिए है, बस इसी के लिए, ओनली दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये एक यूनिक मैट्रिक्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
हमारे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ऐसी बहुत बड़ी पावर होती है। मैंने बोला ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए कर लो, ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू ए कर लो, तो ये 50 तक थोड़ी करते जाएंगे, इतना लंबा मेथड कौन यूज़ करेगा। तो जब भी इतनी हाईएस्ट पावर पूछी होती है ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले ए स्क्वायर निकालना होता है और फिर ए क्यूब निकालना होता है। और जब भी ऐसी हाईएस्ट पावर होगी ना, 100% आपको कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, 100%। क्योंकि जेई में इतना लेंथ की तो पेपर दे ही नहीं देंगे ना, ये 50 निकालना होगा। तो जब भी इतनी हाईएस्ट पावर आए, पहले स्क्वायर निकालोगे फिर क्यूब निकालोगे, कोई एक कंडीशन क्रिएट होगी ही होगी। अब कैसे होगी चेक कर लेते हैं। चलो पहले मैं ए स्क्वायर निकालती हूँ। तो ए स्क्वायर कितना है, 1101 की मल्टीप्लाई 1101 से। सही कह रही हूँ या गलत? चलो जी करवाना ज़रा मल्टीप्लाई। 10 तो 1 आ गया ना, 1 कितना आ गया, 2 कितना आएगा, 0 सर जी 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0। ये कितना आ रहा है 0, ये कितना आ रहा है 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया ए स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत। अब एक क्यूब भी निकालना है, हमेशा क्यूब तक निकालोगे ही, ठीक है। चलो क्यूब निकालूँ क्या, ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। मैंने अभी ए स्क्वायर कितना निकाला 1201, इसकी मल्टीप्लाई ए से करती हूँ 1101। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा 1 आ गया। ये कितना आएगा 1 2 3 0 0 0, सही है, यही आ रहा है ना। अब 1 मिनट के लिए बस मेरी बात सुन लेना, पहले मैं इसे इरेज कर दूँ। चलो अब देखो मेरा ए कितना है 1101, ए स्क्वायर ये है, ए क्यूब ये है, यही तो निकाला ना अभी मैंने। आप देख रहे हो ना, तो ये चेंज हो रहा है, ये तो पूरा चेंज ही नहीं हो रहा। हो रहा है क्या चेंज, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये 1 ये 2 ये 3, समझ रहे रिलेशन। मैं पहले स्टैंडर्ड टर्म बनाती हूँ। अगर मैं ए की पावर n होगा तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर n आ जाएगा, समझ गए मेरी बात। तो अगर a 50 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, समझ गए। और आप अब इसे फॉर्मूले की तरह दिमाग में याद कर लो कि अगर a ये वाली मैट्रिक्स है तो a की पावर n ये होगा। तो अगर मैं तुम्हें ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ये ट्रिक है इसका। ऑब्वियसली a 50 तो नहीं निकालना है ना। हाँ, तो अब ये अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको शायद 3 सेकंड ही लगने चाहिए इसे 50 लिखने के लिए। अगर मैं a की पावर 120 लिखूंगी तो अब बस यहाँ 120 दैट्स ख़त्म। कहाँ पे, हाँ फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। मैंने ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसके बारे में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नहीं फिर तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बस उसी मैट्रिक्स के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हाँ जी सर बताइए। वो डेली रिवीजन से, जेई हार्ड थोड़ी होता है, जेई में इतनी सारी चीज़ें याद करना हार्ड है। आप लोग लास्ट टाइम पे जाके सब कुछ याद कर पाए ना, यही तो जेई की चीज़ें हैं। अदरवाइज जेई बहुत आसान है, बिलीव मी। वैसे जेई में माना जाता है सबसे हार्ड सेक्शन मैथ्स का होता है, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैथ्स आप लोग जब पढ़ लोगे ना, आप क्वेश्चंस करोगे तो आप फिजिक्स को बहुत आसानी से कर पाओगे। जो दिक्कत करेगा मैथ, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक कर जाते हैं, एक ही चैप्टर के क्वेश्चन में 3 चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं। एज यू विश, आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। वैसे मेरी तरफ से लिए तो जेई की अलग से रजिस्टर बना लो, इसी कॉपी में आप 3 अलग अलग पेन ले लो, एक स्पेशल पेन लो जिसमें आप ऐसे कंक्लूजन्स को मार्कर से मार्क कर सको। कितने बनाएंगे, इतने बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे। हाँ तो बस इसकी भी हो जाएंगी ऐसे ही। चलो अब ऐसे कंक्लूजन का एक क्वेश्चन देती हूँ। मैं कह रही हूँ कि 1011 1021 1031 अप टू ... 10 and 1 is equals to
101,120. Find the value of n. Find the value of n. गलत, इतना भी तुक्का मत मारो कि कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दो। देखो, क्या इसे a मान लूँ? और अभी मैंने आपको बोला कि ये क्या हो गया, अभी बोला ना, आई ना मेरी बात समझ में? ये क्या बन गया, कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही है, और इक्वल्स टू में कितना है, सही है गलत? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, कोई सीरीज बन रही है क्या, AP। तो AP के सम का फॉर्मूला, AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट आप ये नहीं लिखेंगे, आप सीधा याद करो, नेचुरल नंबर्स है और नेचुरल नंबर का सम टिप्स पे याद कर लो, अब दोबारा कहना ना पड़े इस बात को, ठीक है? तो दीज आर नेचुरल नंबर सम, तो कितना आएगा, n/2 n+1 इज इक्वल्स टू a की पावर 120। नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर से AP है, हाँ हाँ ठीक है, पावर कंपेयर कर लें, n/2 n+1 इज इक्वल्स टू 120, n² प्लस n इज इक्वल्स टू 240, n² प्लस n-240 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडल टर्म सॉल्व आ गया है। दोबारा समझाओ, अच्छे से क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ जी बिल्कुल, नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डन? बच्चों कल फिज़िक्स की वर्कशीट कर लेना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आगे की चीज़ें। हटा दूँ? घर पे सॉल्व कर लेना। अच्छा लिखना है, ओके लिख लो। नहीं सॉल्व घर पे कर लेना, हम ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं हिंट दूंगी और आप लोग इसे घर पे सॉल्व कर लेना। मिडिल टर्म करनी थी बस। निकल जाएगा दो दो, ये ए है, स्पेशल केस है, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब। ये तो ये ए है, ए क्यूब है, ए की पावर 5 है, कहाँ तक जा रहा है, ए की पावर, और इक्वल्स टू में ठीक मल्टीप्लाई में पावर 1 + 3 + 5 + अप टू डॉट डॉट n इज इक्वल्स टू। हाँ जी, अब लगा दोगे ना सम का फॉर्मूला, ए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो मैं खाली इसकी बात करती हूँ, n/2 2 प्लस n-1, हाँ ठीक है बच्चों ठीक है, हाँ जी ठीक है। हाँ गलत है ना, n-1 इंटू डी, अब ठीक है, n/2 2 प्लस 2n-2 कट गया, ये n² आ रहा है, n²/2 इज इक्वल्स टू 2500, तो n² इज इक्वल्स टू 500,000, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5000। समझ गए? फॉर्मूला था n/2, वो फॉर्मूला शायद 2a + l था, एक बार चेक कर लेना, एक बार रीचेक कर लेना फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला तो n/2
AP के सम का फॉर्मूला n/2 a + l ही होता है वैसे। एक बार चेक ही कर लें हम। कह रहा था 1 + 3 + 5 अप टू n = यही आएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a। दिख गई क्या मिस्टेक, दिख गई। चलो सॉल्व करके आ जाएगा ना आंसर। अच्छा, AP के सम का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, चलो देख लेना, मेरी इक्वेशन में मुझे गड़बड़ लग रही थी। कैलकुलेशन गड़बड़ करो। चलो नेक्स्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? A = 2 1 3 4, है ना। If it satisfy a² - xa + yi = 0, then find x and y। ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को अभी सिखाना ना, ये कंडीशन तो अभी किया ना, बट वो बहुत लेंथी मेथड है। अब मैं सिखा रही हूँ उसका शॉर्टकट। आप वैसे कर सकते हो जैसे अभी मैंने अकेडमी में सिखाया, बट उससे टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जेईई में वैसे ही टाइम बहुत कम है। तो देखो अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। हम यूज़ करेंगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम। वो हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, बट वो हम सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में लगा सकते हैं जब भी ऐसी कोई इक्वेशन क्रिएट हो, ठीक है। हाँ, सिर्फ इसी टाइप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और इस तरह से इक्वेशन बनी होगी, तब हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करती है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला जाता है a - λI = 0 लिख के, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्रिएट करनी है तो फॉर्मूला है a - λI = 0। अभी मैं इसकी भी ज़रूरत हटवा दूंगी, बस पहले समझा रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है तो ये फॉर्मूला है जो अपनी हर, हाँ, एक जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये है। अब ज़रा देखना a कितना है मेरे पास, 2 1 3 4 माइनस लैम्डा। i कितना है, 1 0 0 1। सही कह रही हूँ क्या? तो ये लैम्डा हटा के अंदर लगा दूँ, माइनस कर दूँ। 2 - लैम्डा 1, 3 4 - लैम्डा। सही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब क्यों ही इतना काम करेंगे जब मुझे पता है कि सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में से लैम्डा माइनस करना है। तो आप एग्ज़ाम में इतना भी मत करना। आपको पता है सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में से क्या माइनस करना है, खत्म। हाँ, ये देखो ना, तो निकाला ना भी मैंने, a - लैम्डा सॉल्व करके ये निकाला ना, इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, सिर्फ इसमें से मैंने लैम्डा माइनस किया है। अब देखो ना मैंने क्या, a - लैम्डा i, तो यही तो आ रहा है। तो एग्ज़ाम में क्यों ही इतना काम करोगे, सीधा ऐसे लिखोगे 2 - लैम्डा 1 3 4 - लैम्डा, ठीक है। बच्चों मैंने इस पर मोड लगा रखा था, याद है? इस पर मैं क्या निकाल रखा था, मोड। मोड मतलब होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 - लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी 4 - लैम्डा से, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 3, ठीक है। मोड है ना, मोड का मतलब होता है पहले इसके इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में लगाओ माइनस, इसके इससे मल्टीप्लाई करो। हाँ, अभी हम लोग इसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, डिटर्मिनेंट, तब समझ आएगा, पर हर बार ये कहना था क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ बोलो।
अभी समझ आएगा, मैं अभी बोल रही हूँ कि बस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है तो हम उसे a माइनस लैम्डा आई से निकालेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स खोलूँ, 2 4 = 8 -2 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -3 = 0, ठीक है। तो ये क्या आया, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 5 = 0, ठीक है बच्चों। अब जब हम ये क्रिएट कर लेते हैं ना, ध्यान से देखो ज़रा, आपको क्या करना है, लैम्डा को रिप्लेस करना होता है मैट्रिक्स से। तो जहाँ भी लैम्डा है वहाँ ए, जहाँ भी लैम्डा है वहाँ ए, और जहाँ लैम्डा नहीं है वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ख़त्म। कंपेयर कर लें क्या, ए के मल्टीप्लाई में -x है, ए के मल्टीप्लाई में -6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। i का कोफिशिएंट 5, i का कोफिशिएंट y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ गए। तो कुछ चीज़ों को शॉर्टकट लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज एकेडमी वाला भी कर सकते हो, बट जेईई में इतना टाइम बचता ही नहीं है कि आप सॉल्व कर सकें। हाँ जी, मैथ्स का बोर्ड बहुत इजी होगा, बिल्कुल 0 मार्क्स, बिल्कुल 0 मार्क्स। बोर्ड में वही करना पड़ेगा जो मैंने एकेडमी में सिखाया। वो था मोड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, डन, पक्का समझ आ गया, नोट कर लो। जो मैंने क्वेश्चन अभी सिखाया उसी को मैं रूल यूज़ करूँगी और एकदम डायरेक्ट यूज़ करूँगी। तो मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊँगी डायरेक्ट। सिर्फ क्या करना है, आपके जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स है ना, सिर्फ उसमें से मैं लैम्डा को माइनस कर रही हूँ और बाकी सारे एलिमेंट्स को मुझे क्या छोड़ देना है, एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है। और फिर इसको मुझे किसके इक्वल पुट कर देना है, 0। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 2 माइनस लैम्डा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 2 4 5 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई 5 माइनस लैम्डा 4 2 = 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। गड़बड़ मिल गई सर जी, गुड। चलो इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, 3 5 = 15 माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा एंड माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा एंड 15 में से 8 को माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक। सर जी इसके क्वेश्चन बना दी होगी, बता देना क्या थी, बनाई थी, बताओ। अच्छा गलत ही है, ठीक नहीं हुआ, ओके चलो, तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा मुझे। ये आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा 2 7 = 14 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, -7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो पहले लैम्डा क्यूब लिखना है, लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा स्क्वायर, इट बिकम 10 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 23 लैम्डा, डन। और कांस्टेंट टर्म मेरे पास सिर्फ कितनी आ रही है, 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आंसर डायरेक्ट लिख दूँ, आपको पता ही है लैम्डा की जगह ए रिप्लेस करना है और 14 के मल्टीप्लाई में क्या लिख देना है, आई, बट पूरे को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये मेरे पास कितना आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 23 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं तो नहीं पुट कर रही, वैसे आपको पता है लैम्डा की जगह ए और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई के साथ आई कर देना है, बट एग्जाम में इतना करना ही क्यों, MCQ तो लिख रहे हैं। तो लैम्डा का स्क्वायर -10, तो x की वैल्यू -10, y की वैल्यू -23 और z की वैल्यू कितनी आ गई, -14। आ गया क्वेश्चन समझ में, कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, डन, हटा दो बेटा, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पहुँचते हैं। चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बस एक बात बता दो, a + b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² + b² + 2ab, गलत, मैट्रिक्स में ये नहीं कर सकते,
मैं रीज़न दे रही हूँ। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। बट मैं कह रही हूँ पॉसिबल नहीं है, मैं रीज़न देती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करनी है, राइट। ए की ए से मल्टीप्लाई करूँगी ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई बी से होगी ए बी, बी की मल्टीप्लाई ए से होगी बी ए, और बी की मल्टीप्लाई बी से करूँगी तो अब बताओ क्या मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है? नहीं होता ना, कॉम्यूटेटिव रूल को ओबे। तो आप इन दोनों को 2ab तो नहीं लिख सकते ना। तो मैट्रिक्स में याद रखना, जब भी होल स्क्वायर खोलना है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करो। समझ आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? अब करें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना ये एक बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए बी इज इक्वल्स टू बी इफ, लिख लो, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर से इसका कंक्लूजन हम स्टैंडर्ड मान के याद कर लेंगे, क्योंकि जेईई में इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स आप लोग याद कर लेना। चलो क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व कर दो, करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम कैसे समझते हो वो मुझे नहीं पता, मैं कैसे समझती हूँ मैं बताती हूँ। अगर ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है, बी की मल्टीप्लाई सी से करनी है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स। मैं ये सोचती हूँ एसोसिएटिव ये कहता है कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दो, बस ऑर्डर रिप्लेस मत करना, है ना, ऑर्डर सेम रहने दो। तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले बी और सी की मल्टीप्लाई कर लो, जो रिज़ल्ट आएगा फिर ए की मल्टीप्लाई उससे कर देना, या फिर ए बी की मल्टीप्लाई कर दो, जो रिज़ल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देना? सी से। मैंने ऑर्डर चेंज किया क्या? बस मेरा जहाँ मन जहाँ मैंने ब्रैकेट लगा लिया कि किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व कर लो, पर ऑर्डर चेंज मत करना। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट कहीं पर भी लगाओ और ऑर्डर चेंज नहीं करो। चलो अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, मुझे क्या निकालना था। मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट यू मीन अबाउट ए स्क्वायर? ए इंटू ए, और बी स्क्वायर का क्या मतलब होता है? बी इंटू बी। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? अभी मैंने बोला ना अगर स्क्वायर निकालना है, अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब है ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में ही करना, राइट। तो ए स्क्वायर निकालना है तो ए की मल्टीप्लाई ए में ही करना, बी स्क्वायर निकालना है तो बी की मल्टीप्लाई बी। अब एक ए की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर ले रही हूँ, ए की मल्टीप्लाई मेरे पास कितनी है? बी, और एक बी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लेती हूँ, तो ये कितना हो गया? ए बी। सही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गई मेरी बात? अब मुझे क्या करना है? ब्रैकेट्स लगाने हैं, एसोसिएटिव रूल बनाना है। तो ब्रैकेट में कहीं पे भी लगा दूँ ए बी, ए बी मेरे पास कितना है? ए बी मेरे पास कितना है? बी। सही है क्या? सही है ना? बी ए, बी ए मेरे पास कितना है? ए। क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं? नहीं, बट वैल्यू तो पुट कर सकती हो ना। बी ए की वैल्यू कितनी है? ए, और ए बी की वैल्यू कितनी है? यही आंसर ए प्लस बी। अब बस मेरी, हाँ बिल्कुल, बस मेरी एक बात सुन लो ज़रा प्लीज़ ध्यान से। ये आप स्टैंडर्ड टर्म याद कर लो कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स क्वेश्चन में कहे, और क्वेश्चन में ये कह दे, क्या कह दे कि ए बी की वैल्यू बी है, और क्वेश्चन में कह दे कि बी ए की वैल्यू ए है, तो आप लोग ये याद रख लो कि ए स्क्वायर फिर हमेशा ए होगा और बी स्क्वायर हमेशा कितना होगा? बी।
मैंने ए स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, ए में, और बी स्क्वायर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बी में। तो आप इसे स्टैंडर्ड रूल की तरह याद कर लो कि ए और बी अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ए बी की मल्टीप्लाई करके बी मिल रहा है, बी ए की मल्टीप्लाई करके ए मिल रहा है, तो 100% ए स्क्वायर ए होगा और 100% बी स्क्वायर बी होगा। और इसे हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के। समझ आ गया? नोट करना है क्या? हो गया? चलो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें सॉल्व। चलो करो जी सॉल्व। हटा दो इसे, लिखो फिर से। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है बच्चों, ए बी बी है, बी ए है। ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस में। तो आप लोगों को a प्लस बी की होल 7 फाइंड करना, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस में क्वेश्चन आया है तो थोड़ा दिमाग लगा लेना। अभी जो प्रॉपर्टी सिखाई है, जो स्टैंडर्ड रूल बताया है, वही यूज़ होगा। हाँ जी, क्या निकालना है? a प्लस बी की पावर 7। जैसा कि मैंने कहा कि जब पावर इतनी ज़्यादा होगी तो हम स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालती हूँ। तो ये क्या आएगा, a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी से, राइट। तो कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सही है, गलत है? ठीक है, एक मिनट। अभी मैंने बोला था ना, जब ऐसी कंडीशन हो तो एक बात क्लियर है कि ए स्क्वायर कितना होता है, सही है ना, और बी स्क्वायर कितना होता है। अभी मैंने ये बात बोली है। ए बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी कितना है, बी, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो क्या ये 2a प्लस बी बन गया? सही है। अब मैं a प्लस बी का होल क्यूब निकालूंगी। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, हाईएस्ट पावर के लिए क्यूब तक करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में होगी, a प्लस बी में। इसकी वैल्यू मैंने अभी कितनी निकाली, 2a प्लस बी, और ये एज इट इज़ लिख दूंगी, है ना। ये मैंने अभी तो निकाला ना यहाँ पे, सही है क्या। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू ये थी क्या, तो यहाँ पे पुट करूँगी मैं। आप देखो 2, ये क्या बना है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो मैं निकाल चुकी हूँ, मैं फिर पुट करूँगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2a प्लस बी। सही है क्या? चलो 2 2 जा 4, a प्लस बी। सही है, गलत है? कोई दिक्कत? अब देखो ज़रा, मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया, 2 इंटू ए प्लस बी। सही है, गलत? a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी तो a प्लस बी होगा, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर a प्लस बी। सही कह रही हूँ क्या? इधर कितना है, 2 की पावर 0, जब इसकी पावर कितनी है, 1। जब पावर 2 है तो 2 की पावर 1, जब पावर 3 है तो 2 की पावर 2, और जब a प्लस बी की पावर 7 होगी तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 a प्लस बी। ये मेथड इसीलिए तुम्हें आना चाहिए। मे बी वो क्वेश्चन में कह दे कि a प्लस बी की पावर 50 बताओ, तो तब तुम 50 थोड़ी सॉल्व कर पाओगे, फिर आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। तब आपका आंसर कितना होगा, एक पावर कम, तो कितना आएगा, 2 की पावर 49 a प्लस बी। आ गया आंसर, आ गया समझ में। तो लॉजिक इतना सही है कि अगर a b b है, b a है, तो a स्क्वायर a होगा और b स्क्वायर b होगा। जब भी हाईएस्ट पावर को सॉल्व करना होगा तो हमेशा पहले स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, फिर उनको कंपेयर करो। ज़रूर कोई रिजल्ट क्रिएट हो रहा होगा, 100% क्रिएट हो रहा होगा। यार a की पावर a प्लस बी की पावर 50 कौन ही निकालने बैठेगा जेई में। तो सीधी सी बात है कि वो कोई तो लिंक क्रिएट कर ही रहे होंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, तो मैं आज क्वेश्चंस भेज दूंगी, ठीक है। फिर कल मैट्रिक्स कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कल के लिए बचेगा ही क्या, ट्रांसपोज बचेगा, इन्वर्स बचेगा। मैं एडजॉइंट भी साथ में ही करा दूंगी। तो कल ये 3 टॉपिक वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लेना, करना है, नोट हो गया।
ठीक है, नोट करो। चलो, सबसे पहले A50 फाइंड करना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? A² 1 1 1 0 1 1 0 0 1 की मल्टीप्लाई 1 1 1 0 1 1 0 0 1, राइट। चलो जी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, कितना मिलेगा? 1। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो 0 0, सही है ना? यही आ रहा था सबका। चलो, अब मुझे क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया 0 1 0 1। ये कितना आएगा? 0 0 0। ये कितना आएगा? 1 1 1। ये कितना आ रहा है? 3। ये हो रहा है 0 1 1, तो ये बन गया 2 0 0 1। यही आ रहा था कि आप लोगों का स्क्वायर। चलो जी, इसका आंसर कितना? नहीं। चलो, अब मुझे निकालना है A³। A³ के लिए मैं A² लूँगी। 1 0 0 2 1 0 3 2 1, और अगेन मल्टीप्लाई करनी है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 से। चलो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो यहाँ पे तो 1 ही मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा? 0 ही, और इधर भी 0, इधर 3, ठीक है। कितना? 1 0, फिर 6 2 6 3। लेट मी चेक, मुझे इसमें भी गड़बड़ लग रही है अभी। 2 1 2 + 1 0, हाँ 3 है। अब मुझे ये ग्रेड करना है, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई, 1 मिनट, सेकंड का फर्स्ट हो गया, मुझे ये चेक करना है, ठीक है। 0 2 1, तो इधर कितना आएगा? 3। 0 आ रहा है? कितना आ रहा है? नहीं, 1 आ रहा है। एक बार रीचेक कर लेना, यही आ रहा है। चलो ठीक है, कंपेयर करें। इधर 1 इधर 1 इधर 1, तो अगर मैं a की पावर n क्रिएट कर रही हूँ, नहीं मुझे तो 50 क्रिएट करना है ना, a की पावर 50 क्रिएट करूँगी तो इधर तो 1 ही आएगा। 0 0 0 0 0 0, तो इधर 0 0 ही आएगा। इधर कितना आ रहा है? 1। इधर कितना आ रहा है? 2। इधर कितना आ रहा है? 3। तो इधर कितना आ जाएगा? 50। 1 1 1 0 0 0। चलो, 1 3 6, इसके बारे में भी सोचते हैं। 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा? 50। 1 1 1, ये छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब आप ये वाली टर्म देखो, इधर कितना आ रहा है? 1। ये कितना आ रहा है? 3। और फिर इधर कितना आ रहा है? AP है? नहीं। GP है? नहीं। AP भी नहीं है, GP भी नहीं है। पर एक बात समझ आ रही है, ये कितना है? 1। ये कितना है? 2 + 1, क्योंकि आप देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो ये मेरे पास कितना आएगा? 1 + 2 + 3। तो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी? 1 + 2 + 3 + 4। नेक्स्ट कितनी होगी? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 50 टर्म कितनी होगी? 1 + 2 + 3 अप टू ... 50। तो ये कौन सी सीरीज बन गई? AP। तो AP के सम का फॉर्मूला n, नेचुरल नंबर से ना, नेचुरल नंबर का सम n + 1/2, सही है ना। तो नेचुरल नंबर में n कितना है? 50। तो 50 + 1/2, तो ये कट गया, कितना आ गया? 25। 25 की मल्टीप्लाई 51 से करनी है। चलो जी, बताना 25 की मल्टीप्लाई 51 से करनी, पक्का? कितना आ रहा है? 1 2 7। ये आ गई मेरी A50 की वैल्यू। अब ये जो A50 है वही मेरा कितना था? B। समझ गए? तो मुझे मेरी B मैट्रिक्स मिल गई इस तरह से। अब एक बार कोई मुझे क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन क्या था? B31 अपॉन B21 प्लस B32। तो B31 मेरे पास कितना आ रहा है? 1275 50 + 1, सॉरी 50, तो इट बिकम 1275 अपॉन 100।
यानी कि 12.75 आंसर। दोबारा समझाओ, अच्छे से क्लियर हो गया ना? तो मल्टीप्लिकेशन का जितना टाइप जो भी आ सकता है जेई में वो मैंने करा दिया। अब कल हम लोग करेंगे ट्रांसपोज नेक्स्ट क्लास में, ट्रांसपोज के बाद इनवर्स, और साथ में हो पाया तो हम लोग एडजॉइंट भी देख लेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना और इसके सिमिलर जेई में जितने भी क्वेश्चंस आए वो भी प्रैक्टिस कर लेना।